हनुमान जी ऐसे मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे। लंकिनी ने पूछा पीछे क्या रखे हैं आप? हनुमान जी बोले मलदहवा आम ले आए हैं तुम्हारे लिए खाओगे? हनुमान जी बोले और लंकिनी बोली खिलाएंगे आप? बोली हमारा यही काम है, अभी पीछे के लोग को खिला के आया हूं, खाओगी? बोले खिलाइए। बोले नीचे आइए। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, उठाए और उसके खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। हन दिए समझते हैं? मुठिका एक महाकपि हनि। हन्ना मने सरकार झुका के जो एक मुष्टिका रखा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जा करके उठा कर बोले टेस्टी था ना दूसरा वैरायटी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला? बोली नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोहि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, जान लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। आप भगवान के दूत हैं, आपको कौन रोक सकता है? हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट चेक होगा? बोले नहीं, आपके पास नो वीजा नो पासपोर्ट, वीजा फ्री एंट्री आपके लिए, नो वीजा, बाउंड्री वाल के बाहर। अब सोचिए कमरे में कोई उठ करके राम राम ऐसे बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो मन में भाव आया कि हो सकता है विभीषण जी रोज धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन चूंकि आज राम जी जगाए हैं, केहू के दिन अरे राम हो राम निकलता है ना, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। विभीषण जी जगे, भगवान ने ठोका और जोर से आवाज निकली राम राम। इतना जोर बोले विभीषण जी की बाहर खड़े हनुमान जी सुन गए, बाउंड्री वाल के बाहर। हनुमान जी खड़े हो गए, अरे राम राम, ये तो अपनी पार्टी के भगत जी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते तो दूसरी पार्टी के होते, ये तो राम राम कही रहे हैं। साधु लग रहे हैं, एही सनहठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। परिचय करूंगा, परिचय कैसे होगा आप दर्शन करिए। साधु को साधु से परिचय करना है तो बीच में माध्यम है भगवान का नाम। आप कहीं भी भीड़ में कीर्तन करने लगिए, जितने भी साधु होंगे एक साथ बटोरा जाएंगे। आप कभी गांव का बारात अटेंड किए हैं? गांव का जहां बारात जाती है, रात भर रुकती है, तो बारात जाने के बाद खूब आनंद आता है देखने में। 10 मिनट बारात को पहुंचने होता है, फेंटने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, गोलाई बना के बैठ जाएंगे। आप देखिएगा जितने फेंटने वाले हैं, चला चला 10 मिनट थोड़ा फेंट लिया जाए। किसी का कोई परिचय नहीं है, लेकिन सूंघ लेते हैं सब। लेने वाले एक जगह हो जाते हैं, उसी में सत्संगी माला जपने वाले भी एक जगह जमा हो जाते हैं, हैं? हनुमान जी महाराज सोचे यदि इनसे परिचय करना है, साधु हैं, तो भगवान का नाम जपो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण जी सुने श्री राम जय जय राम, अरे लंका में राम नाम का कीर्तन कौन करने लगा? विभीषण जी बोले लंका का इकलौता भगत मैं ही हूं,
और वो भी मुझे भजन करने का परमिशन मिला टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था महल के भीतर भजन करोगे, बाहर नहीं करोगे। और ये सड़क पर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब लंका का नहीं, कोई फॉरेनर आया है, विदेशी है ये। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप देखे हनुमान जी का, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप किसी से भी मिलिएगा थर्ड पर्सन से जिसको आप नहीं जानते, तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे पहले? अजीत बाबू क्या पूछेंगे? किसी से भी आप मिलेंगे तो प्रणाम करके पहले क्या पूछेंगे? माई कहिए, माई कहिए। ये क्या करिए मैया हो? यही पूछेंगे कैसे हैं? आप पहले पूछेंगे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं। इतना पूछने के बाद फिर पूछेंगे आप कैसे हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? आप कैसे हैं? यहां विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पूछा सबसे पहले आप कुशल हैं ना? हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछे, परिचय नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछ रहे। बोले नाम पता बाद में, पहले बताइए आप कुशल हैं ना? हम तो ठीक है, क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले आप ब्राह्मण देवता जो काम कर रहे हैं, यहाँ लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है, बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं है ना, आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, दो ही लोगों को राम जी का प्रसादी दिया हूं पीछे। एक तो चली गई, दूसरकी से जाकर पूछ लीजिए, मैं तो एकदम चकाचक हूं। विभीषण जी देखे इतना निडर, बोले आप कौन है? क्या भगवान के भगत है क्या कोई? मुझे तो लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बड़ भाग। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम जी तो नहीं है? मुझे धन्य करने के लिए यहां आ गए हैं वेश बदल कर। हनुमान जी देखिए, अरे ये तो मुझे गलत समझ, तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में वापस आए, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा मैं वही प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए, हनुमान जी गले लगाए हैं। हनुमान जी बोले ये बताइए, ये राक्षसों के बीच में आप कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले ये न पूछिए, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। जिमी दसन अन्नम हूं जीव बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले? दांत की जीभ। बोलिए जीभ। राक्षसों को क्या बोले? दांत। हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब दर्शन करिए हनुमान जी इसका क्या अर्थ निकाले। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि कोई आदमी किसी को गाली दे दे तो सुनने वाला मारेगा ना, मुंह पर मारेगा एक मुक्का, तो टूटा कौन? जोर से कहिए। अब बोला किसने था? गाली दिया जीभ ने, अब बेचारे टूट गए दांत। काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी मन में बोले इनको अपनी पार्टी में मिलाना है, यदि ये मिल गए तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे। बस बस इनको अपना बनाना है। भगवान का स्वभाव बताया, गुण बताया और विभीषण जी से पूछा सीता मैया के पास कैसे जाऊंगा? विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, जाकर हनुमान जी उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए।
तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करूं। तही अवसर रावण वहां पर आया, नारियों के साथ दासियां, सेवक, सिपाही, सैनिक, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल इतना कहता है, सीता हमको एक बार देख लो तुम। मां देखती नहीं है। मां ने कहा, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को वीर कहता है। रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर मां को गया। अब सोचिए हनुमान जी कैसे कंट्रोल किए होंगे। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं और उनके सामने ही मां को डरा रहा था। हनुमान जी कंट्रोल किए हैं। ज्ञानी पुरुष को हमेशा उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी बोले, रावण मैं तो आया था, प्रभु ने कहा था केवल मां को देख करके वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मां को डराया है। अब तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहां से। मन में बांध लिया हनुमान जी। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं यहां पर। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को पूरा विश्वास हुआ। हनुमान जी को गोद में लेकर मां ने पूछा, हनुमान क्या आपके प्रभु मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से यहां बैठा हूं और पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मैया। कुछ दिनों की और बात है मां, बहुत दिन नहीं, कुछ दिन। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना तैयार हो रही है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। मां बोली, अभी नहीं जा पाऊंगी। हनुमान जी बोले, मां ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अब ही मां तो मैं जाऊं ले भाई, अभी तुरंत मैं आपको उठा कर लेके जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी का साइज बस इतने है। अब मां की गोद में बैठे हैं। जब हनुमान जी बोले, मां मैं उठा के लेके चला जाऊंगा, मां बोली, अच्छा। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठा लेंगे। मां को संशय हुआ। मां ने कहा, अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ, आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, मां दिखावे पे ना जाइए, ये नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली स्वरूप दिखा दूं। मां ने कहा, दिखाओ एक बार। हनुमान जी उतरे, थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता मैया देखी, बोली, अरे बाप, इतना विशाल
हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना लिए। माँ बोली अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माँ के पांव को पकड़ कर बोले माँ नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हमारे में न बल है न बुद्धि है, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है। माँ हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। माँ हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने माँ से कहा कि बल नहीं है, माँ बोली अभी माँ अपने बच्चे को बलवान बना रही है। और मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजरा अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और सबसे अंत में मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे, बोले माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? माँ ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है। क्यों? हनुमान जी बोले माँ अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखूं कितना बल आ गया है मेरे। माँ तो बल देख ही चुकी थी। हनुमान जी से माँ बोली जाओ हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले, जाकर पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद सोचे रावण से मिलने जाना है तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं, हमको माला पहना के सब ले जाएंगे। हनुमान जी डिसाइड किए उत्पात किया जाए तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा मन में ठान कर हनुमान जी चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तोर लागा, फल खाए सितरु तोर लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मार सी कछु जाय पुकारे, कछु मार सी कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सि फल अरु बिटपउ पारे, आय सि फल अरु बिटपउ पारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, सुनि रावण पठए भट नाना, सुनि रावण देखा पठए भट नाना, अब नहीं देखी कर जेऊ हनुमाना,
समरज नीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछुवध मारे, गए पुकारत कछुवध मारे। पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गई तर जाता, इन बात महाधुनि गर्जा। आवत देख बिटप गई तर जाता, इन बात महाधुनि गर्जा। हनुमान जी गए बाग में, पहले पेट भर खाए, और खाने के बाद उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। फल कहा ऐसी तरु तोरे लागा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो कहा हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। आपको पता कैसे पकड़े? 15 रखवाले को दाहिने हाथ में दबोचा, अब बाएं को बाएं हाथ में दबोच कर नीचे मिट्टी में लगाकर, मिट्टी में हनुमान जी सीताराम 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 मिट्टी में रगड़ने लगे। आपको बताएं सरकार 3 बार केवल घसीटते थे हनुमान जी। राक्षस पूछे घसीट कहां रहे? हनुमान जी बोले हम घसीटे लाल है। 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीता राम, 3 बार में सीताराम। फिर पकड़ते थे, फिर घसीटते थे। राक्षस आते गए, हनुमान जी नीचे रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 10-12 राक्षस बचे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। एक ही बार अभी हनुमान जी घसीटे थे, सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे, सब मर गए। तो हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? राक्षस बोले हमको यदि आप मार देंगे तो आपके प्रताप के बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? रखवाले बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो घसीटे दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का, हम फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी बताओ रावण को। पहुंचे राज दरबार में, रावण बोले तुम लोग कौन हो? क्यों पूरा रगड़ाई हो गया, पहचाने में नहीं आ रहा है। बोले चुप रहो। रखवाले बोले चुप चुप, आज तुम नहीं बोलोगे, हम बोल रहे उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुनिए। कि ही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका के, बराबर कर दिया। रावण पूछा कैसे कर दिया? एक रखवाला बोला मैं बताता हूं, खाए सी फल और बिटपऊ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया पकड़कर रक्षक मर्दी मर्दी डारे, पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, तुम लोग आओ इधर, जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को। भट्ट तो रावण के सामने खूब चिल्ला रहे थे, छोड़ेंगे नहीं, कौरवो लौड़बो जीतबो रे। और जैसे दरबार के बाहर निकले, उसमें 10-12 थे सरकार, डरपोक थे। सारे डरपोकवा पीछे हो गए, यूनियन बना लिए। बोले इन लोगों को जाने दिया जाए आगे, यदि ये बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, और ये मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। कैसे मारे? इस बार रगड़े नहीं, इस बार एक विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठ गए, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, भट्ट आते के हनुमान जी सीताराम भटाभट मारे। जो पीछे डरपोकवा थे वो दौड़े हनुमान जी रावण के पास, जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं, सब मर जाते तो बताने के लिए कोई चाहिए ना, हम गए ही नहीं। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगाया है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग,
यदि तुम लोग को पता है कि सामने से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। बोले इतने मूर्ख नहीं है हम लोग, आपको नहीं मालूम। 25 लोग पीछे से गए थे लड़ने। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों, कहां गए सब? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम तो 2 मिनट खड़े थे, कोई गिरे तो कैच कर लेंगे। सरकार सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, ऊपर सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे हैं पृथ्वी का, कोई नीचे नहीं गिरा है। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या नाम है? अंगद जी की बात याद करिए। अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन क्यों? जो जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा? अक्षय कुमार और अंगद जी में शत्रुता थी पढ़ाई के समय से। अंगद को पता है कि लंका में अक्षय कुमार मिलेगा तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी। कहा हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिल जाए ना उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। वही अक्षय कुमार कहा रावण से, पिताश्री मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश। विशाल सुभटों की सेना लेकर चला संग लय सुभट अपारा। सुभट अपारा पहुंचा अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने। हनुमान जी एक राक्षस को पकड़ के बैठे थे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अक्षय कुमार का रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी मारे एक झापड़। बोले जल्दी नाम बताओ कौन आया है? बोले अक्षय कुमार आया। हनुमान बोला ठीक है तुम जाओ। सीताराम। उसको मार करके हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए। अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सित्तय राम कहिए। उसी में दब के मर गया वो। उसके साथ कौन आए थे? अभी अभी बताया हूं कौन आए थे। सुभट, पहले भट्ट अब सुभट, उनसे बड़ी सेना सुभट। अब जब अक्षय कुमार एक ही बार में मर गया तो सारे सुभट थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, यहां पर कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप शांत होकर बैठो। सारे बैठ गए। हनुमान जी बोले कैसे मरना चाहते हो ये बताओ, किस तरह तुम लोग को मारे? एक ने बोला जिसमें दर्द कम हो। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारे सी। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे पता है? ऐसे उठा के हाथ में रखते थे राक्षसों को, एकदम दर्द नहीं होगा, आंख बंद करो, सीताराम। दूसरे को उठाए फिर रखे, आंख बंद करो, कछु मार सी। अब ये देखकर बाकी बिलबिला गए, बोले हमारे लिए पहले वाला स्टाइल ठीक है। बोले इधर आओ, कछु कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को पकड़कर कछु मिलिए सीधरी। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 4-5 भगे। जाकर रावण से बोले मर गया। बोली नहीं निकल रही है। बोले मर गया। बोले कौन मर गया? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, मार दिया अक्षय कुमार को। और एक बात बताएं, रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया, कोई कपि नहीं आया है प्रभु। रावण बोला कौन आया है? बोले मरकट आया है, मरकट। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाद को, बोला तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारना मत, उसको बांध करके ले आना। मेघनाद उस सुभट को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा?
बोला जैसे अक्षय कुमार गया एक पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहें, आप इस भ्रम में न रहिएगा, वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले। हम एक बात कहते हैं, यदि उसके हाथ में कोई भी वृक्ष दिखाई पड़े तुरंत भाग लीजिएगा, प्रतीक्षा मत करिएगा, कब घुमा के फेंक देगा आप सोच भी नहीं सकते। मेघनाथ चला विशाल सेना लेकर के। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पता था, पहले ही कूद के ऊपर भाग गया माया करके। मेघनाथ के साथ महाभट्ट थे। कौन थे? महाभट्ट चिल्लाने लगे, हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब न जाने हमारे साथ ये क्या करेगा। और मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? महाभट्टों के साथ। आप लोग बानर देखे हैं? कौन कौन देखा है? बानर के शरीर के केश कितने बड़े बड़े होते हैं? कहिए। शरीर के बाल कितने बड़े बड़े? अब इतने बड़े नहीं होते हैं, अब इतने बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं बाल शरीर के। घर में माता जी लोग जिस ब्रश से कपड़ा रगड़ती हैं, देखे हैं ना, उसमें कांटे निकले रहते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी शरीर के जितने केश थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। ये जितने केश शरीर में सब सुई की तरह खड़े हो गए, एकदम नुकीले पैने हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट थे, हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता हनुमान के जी कहीं कहीं कप मर दही, कहीं कहीं कप मर दही। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे। अब सरकार जहां रगड़ाई भाई चमड़ा निकलते गया, काले काले राक्षस, चमड़ा निकल गया, अब गोरे हो गए। हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां बाकी है, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस मेघनाथ पे चिल्ला रहे, जल्दी नीचे आओ, फेशियल कर रहा है हम लोगों का, नीचे आओ। मेघनाथ देखा, रे हमारे सारे राक्षसों को गोरा बना दिया एक दिन में। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? ना सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, राधे श्याम हुआ था, बेहोश हुआ था, केवल मूर्छित होके गिर गया। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए और नीचे देख रहे थे। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में कहा, अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे मैं। सबका फेशियल करके गोरा बना दिया, कहीं हमारा ना कर दे। टाइम नहीं है, एक काम करो, इसको बस में करना है तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाथ। आपसे कहूं, हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला इन पर नहीं है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र, ये तो विफल हो जाएगा। अब ब्रह्मास्त्र विफल होगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। याद रखिएगा, लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी कहते, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए, नाटक। जैसे चलाया, हनुमान जी आते देखे, आंख बंद करके गिर गए, लेकिन खाली जगह नहीं गिरे। एक जगह 25 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए। परतिहु बार कटक संहारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। अब मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को राक्षसों से बोल रहा है, चलो उठा कर ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहे। मेघनाथ कहा, सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको।
एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित न होइएगा, आप उठाने के लिए कह रहे हैं ना, अभी ये बेहोश है। मानिए हम उठाने गए, जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया। आप तो दूर रहेंगे, हम लोग पास में चल रहेंगे, फिर से पकड़ेगा, फिर से रगड़ेगा। रगड़ाई के बाद कितना परपराता है हम लोगों से पूछिए। आपको तो रगड़ा नहीं है, जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला, ये बात है। तुरंत निकाला, नाग पास बांधेसी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा। सारे राक्षस मिल के हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। अब बताइए, हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए, नाटक है ना। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जो राक्षस थे वो तो देखे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से जबरदस्ती, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को? हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओ, गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले, हम लोग आज कुछ भी गा देंगे, किसी भी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, कहा अपने सिपाहियों से, शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा, बेहोश है, जगा है? कहा है, जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साधु कौन? जो नहीं भजन करे उससे भी भजन करवा दे। कहो, अयोध्या के एक महात्मा थे, तो वो दान लेने के लिए ऐसे गांव में जाते थे जो पूरा गांव नास्तिक हो, भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। सत्य घटना है सरकार। नास्तिकों के गांव में जाते थे, कहते थे चलो भंडारा के लिए अन्न दो, और भगो भंडारा लेने आए हो यहाँ पर, भगो यहाँ से। कोई देता नहीं था उनको। तो मालूम है क्या करते थे? अपने साथ झोली में मोटी रस्सी लेके जाते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो पांव में रस्सी बांध के गांव के बगीचा में जाके पेड़ में बांध के उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, अरे बाबा क्या कर रहे हैं? मतलब नहीं, हम यहीं मरेंगे, इसी गांव में हम यहीं प्राण देंगे, फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे और उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। कहते थे, ब्रह्म राक्षस बनकर सबको सताऊंगा मैं, पूरा गांव को। पूरा गांव हाथ जोड़ता था, महाराज नीचे उतरिए, देते हैं राशन लेके, आप जल्दी जाइए यहां से। तो जो दान न करे उससे भी जो दान करवा दे वो साधु। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों से भी कीर्तन करवाएं। रावण की सभा में पहुंचे, हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया। मानी जाओ, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु परार, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। हनुमान जी बोले, भगवान प्रणत पाल है, अब भी तुम रावण चलोगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला, गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कपि। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है।
रावण ने आज्ञा दिया प्राण ले लिया जाए इस कपि का। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और आपको बताऊं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का तेल कपड़ा घी खत्म हो गया। पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लेके सरकार आते थे, घर में गए कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी से कहते थे देखो ये हमारा घर, ये नया कपड़ा, यही तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ हमको घर दिखाओ। सब लोग घर दिखाओ। हम सबके घर का जीपीएस नंबर नोट करते जा रहे हैं। एक बार आग लगने दो। जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है, एक बार आग लगने दो, उसके घर हम प्रसादी देने आएंगे। और पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब हनुमान जी की पूंछ में। पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लगुरूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनकटारी भई सभीत निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐ हनुमान जी इस छत से उस छत कूद कूद के पूरी लंका को जला दिए। किसका घर बचा था केवल? जोर से कहिए क्यों? विभीषण जी का घर क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि वो चंदा नहीं दिए थे। वो ना कपड़ा दिए थे, ना तेल, ना घी। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर बचा। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी मां के पास गए और मां से चूड़ामणि लेके रघुनाथ जी के पास गए। भगवान ने यहां पर हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। और आपको बताऊं, राम जी एक बात कहते हैं, अरे कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई, सुनु सुत तो ही उऋण मैं देखें करी विचार मन। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। क्या राम जी उऋण नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। भगवान कहते हैं कि मैं हो सकता हूं लेकिन मैं होना नहीं चाहता। हनुमान जी मैं सदैव आपके इस ऋण से दबा रहना चाहता हूं। अब इसको बड़े भाव से समझिएगा। यदि कोई आप विपत्ति में पड़ जाएं, कल्पना करिए किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, घर वाले कोई है नहीं, कोई व्यक्ति आया और उसको सड़क से उठाकर अस्पताल में ले गया, ठीक कराया। अब ठीक होने के बाद ये आदमी कहे कि भाई साहब आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। तो समय कब आएगा? जब इनका भी एक्सीडेंट होगा और वो ले जाकर अस्पताल में उपचार कराएंगे, तब उपकार का प्रति उपकार हुआ। राम जी बोले मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता, मैं विपत्ति में पड़ा, आपने उपकार किया, यदि मैं बदला उतारने जाऊंगा तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर कोई विपत्ति आ जाए। उऋण नहीं होना। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। रावण ने मारा है लात से विभीषण जी को। विभीषण जी राम जी के पास आए। राम जी ने तुरंत विभीषण जी का समुद्र के जल से राज तिलक करके राजा बना दिया लंका का। आए कैसे समुद्र पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचर भेजे थे, दोनों पकड़े गए, वापस भेजे गए। गए लंका में तो रावण ने पूछा ये बताओ कितनी बड़ी सेना है? बोले सेना ना पूछिए, उस सेना में 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। पद्म जानते हैं आप लोग? कौन कौन पद्म जानता है?
पुराने लोग भी नहीं जानते। अरे हमसे हमसे हम सबसे बूढ़ हैं क्या यहां पर? पद्म नहीं पढ़े हैं आप लोग? इकाई, दहाई, बोलिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, उसके बाद एक पद्म। ये एक पद्म हुआ। कहो, कह रहे कि 18 पद्म केवल सेनापति है वहां पर। एक दिन मैं सोच रहा था, सरकार यदि सैनिक छोड़िए, यदि खाली 18 पद्म सेनापति हो जाए तो पूरे धरती पर केवल बानरे बानर होंगे। तो ऐसा था, भगवान जाने। मुझे तो लगता है ये दूत सोचे कि ऐसा बता दो रावण का कि रावण का दिमाग फट जाए। बोल दिया 18 पद्म सेनापति। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले वीर का नहीं पता, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? बोले जो लंका में आग लगाने आया था। यहां जो आग लगा कर गया है वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है वहां पर। और लक्ष्मण जी का पत्र दिया, रावण को समझाया कि सीता जी को वापस कर दो। रावण ने उनको भी लात से मारा। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न पीर। भगवान को आया क्रोध, लक्ष्मण जी से बोले निकालो धनुष बाण, मार्ग नहीं दे रहे समुद्र, अभी सोख लेता हूं। जैसे भगवान ने धनुष पर बाण रखकर खींचा, ऐ समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा करिए। हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। हम 5 जड़ हैं प्रभु। हम विचार नहीं करते। आपने जिसको जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। एक बात कहे प्रभु, आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीष मिला है। आशीष नहीं मिला था, श्राप मिला था। महात्माओं के सामान को कुएं में डाल के डुबा देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया, जो कुछ भी छू करके पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन श्राप भी जब राम कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशित पाए। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। आप सेतु बंधन करवाइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा इस बाण को कहां छोड़ूं? समुद्र नारायण ने कहा दक्षिण उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मारे जाएंगे। समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति अमत भाय। यह चरित कलिमल हर यथामति आस तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गना। तहि सकल आस भरोसा गावै सुनहि संतत सठ मना। तहि सकल आस भरोसा गावै सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र के किनारे कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ और समुद्र किनारे ही भगवान राम ने भगवान शंकर के एक लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। देखिए रामेश्वरम भगवान का शिखर है, दंडवत करिए। जय हो प्रभु। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका के उस पार सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में गए।
अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण को अंतिम अवसर दिया गया। राम जी ने कहा था, अंगद काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हो बतकही सोई। ऐसी ही बात करिएगा कि मेरा काम हो जाए और मुझे उसको मारना न पड़े, लेकिन समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण नहीं माना और युद्ध प्रारंभ हुआ। राम दल की 4 टुकड़ी बनी। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई, आधी सेना पहले दिन ही मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग गया। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, शक्ति बाण तो लगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल न समझिएगा कि संजीवनी बूटी आने से ही लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आते। यदि राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी न जग जाते? राम जी से बड़ा कौन बूटी है वो? लेकिन आपको एक बात बतावें, लक्ष्मण जी 14 साल से जगे हैं, सोए ही नहीं थे राम जी की सेवा में। भगवान देखे ये बहुत बढ़िया अवसर आया है, इसी संजीवनी बूटी के बहाने कम से कम मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं। हनुमान जी संजीवनी लाए, अगले दिन लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर जगे। उस दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, भगवान ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की। लक्ष्मण भैया से बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति दिलाई। सबको गति दिलवाने के बाद अब रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप इसको सोखिएगा नहीं, ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। धनुष पर अनुसंधान करके भगवान ने छोड़ा। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण मरते समय जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रग भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। बाण लगा उसको और कहता है, राम को दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण के अंतिम संस्कार को पूर्ण किया है। फिर विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर आए। आप सब जानते हैं ये नकली सीता जी है, असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा करवाई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण विमान में भर करके आकाश से लुटा दिया। बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सब राम जी के पास आके कह रहे, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? कहे भगवान इतने गदगद हुए, कहे आप लोग इतने सुंदर है, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, यदि आपकी सुंदरता देख लेते तो बेहोश हो जाते। भगवान बोले, डरिएगा मत, निर्भय रहिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी,